श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 70, जिसमें शीर्षक है बेताल और राजा का संवाद। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस अवस्था में जीव ब्रह्म हो जाता है और चित्त का विनाश हो जाता है तथा विवेक पूर्वक विचार से अविद्या का अंत अभाव हो जाता है, वही जीवात्मा का मोक्ष कहा जाता है। वाह भगवान वाह। मृग तृष्णा जल की तरह मिथ्या मन तथा अहंता आदि प्रपंच क्षण भर के लिए ही प्रतीति होते हैं और पूर्वोक्त विवेक पूर्वक विचार से विलीन हो जाते हैं। भरत, इस संसार रूपी स्वप्न विभ्रम के संबंध में बेताल द्वारा किए गए इन शुभ प्रश्नों को तुम सुनो, जो मुझे प्रसंगवश स्मरण हो आए हैं। विंध्याचल के महान वन में एक विशालकाय बेताल रहता था। किसी समय वह गर्व से भरकर प्राणियों को मार डालने की इच्छा से किसी नगर में गया। पहले वह बेताल किसी एक सज्जन नामक राजा के देश में रहता था। उस राजा द्वारा किए गए अनेक वध के योग्य मनुष्यों की बलि के उपहार से सदा तृप्त होकर वह सुख से रहता था। सामने आए हुए निरपराधी मनुष्यों को वह भूख से पीड़ित होने पर भी अकारण नहीं मारता था, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष न्याय के ही पक्षपाती होते हैं। किसी समय न्याय उचित भक्ष्य न मिलने के कारण अरण्यवासी वह बेताल क्षुधा से प्रेरित होकर न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के लिए नगर के भीतर चला गया। उस नगर में प्रजा रक्षा के लिए रात्रि में विचरण करता हुआ राजा उसे मिला। उस राजा से वह उग्र निशाचर भयंकर शब्दों में कहने लगा। बेताल ने कहा, राजन, इस समय मुझे भयंकर बेताल के द्वारा तुम पकड़ लिए गए हो। कहाँ जा रहे हो? अब तुम मर चुके हो। आज तुम मेरे भोजन बन जाओ। राजा ने कहा, निशाचर, यदि तुम यहाँ बलपूर्वक अन्याय मार्ग से मुझे खा जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अन्यायपूर्वक नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हें मैं यह न्याय बतलाता हूँ कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने चाहिए। मेरी इस याचना को जो पूर्ण करने योग्य है तुम पूर्ण करो। मैं यहाँ तुमसे जो प्रश्न कर रहा हूँ इनका भली भांति उत्तर दो। राजन, किस सूर्य की किरणों के ये ब्रह्मांड रूपी छोटे अणु हैं और किस पवन में महागगन रूपी त्रस रेणु स्फुरित होते हैं। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता हुआ जीवात्मा पहले के सैकड़ों या हजारों स्वप्नों के अस्तित्व को छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ वास्तविक स्वरूप का परित्याग नहीं करता। जिस प्रकार केले का खंभा भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर बार बार देखने से केवल छिलका मात्र ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्वरूप है। ब्रह्मांड, आकाश, भूतों के आधारभूत भुवन, सूर्यमंडल तथा मेरु, ये सब जो बड़े बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध हैं, ये अणुत्व धर्म न छोड़ने वाले ऐसे किस अणु के परमाणु हैं? किस अवयव रहित परमाणु रूप महागिरि की शिला के भीतर ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत हैं। दुष्ट राजन, यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुझे न दे सकोगे तो तुम्हें खाकर फिर मैं तुम्हारे नगर के प्राणियों को बलपूर्वक पकड़कर उन्हें यमराज की तरह निगल जाऊंगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।